एलएसी पर शांति बहाली के लिए भारत चीन के बीच 10वें दौर की बातचीत घंटे से जारी। डिसएंगेजमेंट के दूसरे चरण में तेपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सैनिकों की वापसी पर चर्चा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, गवर्निंग काउंसिल की बैठक में किसी भी राज्य ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग ही नहीं की। ममता और अमरिंदर सिंह समेत 4 सीएम शामिल नहीं हुए। पिछले 89 दिनों से जारी है कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज किसानों से मुलाकात करेंगे। बैठक में बिल और किसानों की बाकी समस्याओं पर बात होगी। किसान संगठनों ने बनाई फसल कटाई के लिए रणनीति। राकेश टिकैत ने कहा, फसल की कटनी के लिए नहीं लौटेंगे आंदोलन पर बैठे किसान। गांव की कमेटी करेगी आंदोलनकारी किसानों के खेतों में काम। पंजाब के बरनाला में खेत मजदूर यूनियन और भारतीय किसान यूनियन की आज एकता महारैली। किसान संगठनों का लाखों किसानों के पहुंचने का दावा। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत में प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी ने किसानों का मजाक बनाया, उन्हें परजीवी और आंदोलनजीवी कहा। बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर कानून की खूबियां बताने निकले कई मंत्री और विधायक। मुजफ्फरनगर में खाप चौधरियों के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी और मोहित बेनीवाल समेत कई नेता पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में संगठन मंत्रियों की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक कृषि कानून को लेकर जनता के भ्रम को दूर करने के लिए कैडर को ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करने का निर्देश। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, किसानों का आंदोलन बहुत लंबा चल चुका है। सरकार किसानों की बात मानकर इसका हल निकाले ताकि किसान घर जाएं और अपना काम करें। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, केंद्र सरकार के संशोधन के तौर पर किसानों की ज्यादातर बातें मान ली गई हैं। आने वाले दिनों में बातचीत होती रहती है तो मसला हल हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, सरकार ने गलत फॉर्मूला लगाकर एमएसपी कम कर दी। तेल के बढ़ते दामों से किसानों और आम जनता को नुकसान। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को जनता की जेब पर डाका डालना बताया। कहा, सत्ता का ये नशा और अहंकार ही अब मोदी सरकार की पहचान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए कांग्रेस ने हल्ला बोला। राजस्थान समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में आधे दिन का रखा बंद। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल को लेकर टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। रैली में तमाम नारों के बीच सुनाई दी खेला होगा का नारा। शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर कार्यकर्ताओं ने साधा निशाना। कोकेन रखने के आरोप में कोलकाता से गिरफ्तार बीजेपी नेता पामला गोस्वामी का कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर बड़ा आरोप। कहा, राकेश सिंह ने रची थी साजिश। पामला गोस्वामी के आरोप पर बोले राकेश सिंह। कहा, जांच के लिए तैयार। मैंने जीवन में चाय तक नहीं पी। अगर आरोप सच साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का नया स्लोगन लॉन्च हुआ। स्लोगन का हिंदी में मतलब होगा, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा इंतजाम शुरू। कश्मीर से सीआरपीएफ की 12 कंपनियां दुर्गापुर पहुंची। 25 फरवरी तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की 125 कंपनियां पहुंचेंगी बंगाल। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने बंगाल में 125 कंपनियों की तैनाती के चुनाव आयोग के फैसले पर खुशी जाहिर की। बोले, बंगाल में इस वक्त मंत्री भी सुरक्षित नहीं। चौथे 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में हंगामे के बाद टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान हमला। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। यात्रा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद थे। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी की शिकायत पर पूर्व बीएसपी सांसद डंपी अहमद के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर। शाजिया ने डंपी पर एक पार्टी में बदसलूकी करने का आरोप लगाया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में पूर्व कर्मचारियों को 7 महीने बाद अब मिली पेंशन। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के 9 घंटे के अंदर मेयर ने फंड जारी किया।
बांग्लादेशी नागरिक को मुंबई अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने देश से माफी मांगी। कांग्रेस ने लगाया था आरोप। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, होशंगाबाद का नाम बदलकर होगा नम्रतापुर। इस मौके पर शिवराज सिंह ने कार्यक्रम के मंच से भजन भी गाया। एमपी के होशंगाबाद के नाम बदलने के ऐलान पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा, कहा नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम में बदलाव हो। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता सुखदेव पासे ने कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, कहा नाचने गाने वाली। कंगना बोली, मैं एक राजपूत महिला हूं, नाचती नहीं हूं, हड्डियां तोड़ती हूं। मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया, कहा बजट के लिए फैसलों से राज्यों में बढ़ेगा निवेश। कश्मीर में कल हुई आतंकी वारदातों के खिलाफ आज शिवसेना ने जम्मू में किया प्रदर्शन। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए विदेशी राजनयिकों के दौरे को जिम्मेदार बताया। बिहार में मैट्रिक परीक्षा का एक पाली का पेपर रद्द होने जाने पर छात्रों का गुस्सा फूटा। राजधानी पटना में नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 6 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। राजस्थान के बीकानेर में अमेरिका और भारत के युद्धाभ्यास का आखिरी दिन, रोमांचक और जोश से भरे युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने दम दिखाया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर सियासी घमासान, सामना के संपादकीय में शिवसेना ने इशारों में बीजेपी को जिम्मेदार बताया। राम कदम ने राज्य सरकार का दोगलापन करार दिया। देश में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। अब तक 72 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को टीकाकरण हो चुका है। अमृतसर में कांग्रेसी विधायक सुनील दत्ती और परिवार के 10 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। पूरा परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। अमृतसर के सिविल सर्जन के मुताबिक सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। एमपी के इंदौर में फिर कोरोना वायरस की वापसी ने उड़ाई प्रशासन की नींद। 5 दिनों से रोज 100 के पार संक्रमित मरीजों की संख्या जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, भारत में कोरोना की दूसरी वेव, अगर 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगा तो 30 करोड़ का लक्ष्य 30 महीने में पूरा होगा। हम इतनी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन की इजाजत दे। मुंबई में लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने पर आज तीसरे दिन सड़कों पर उतरी मेयर किशोरी पेडनेकर, लोगों के बीच मास्क बांटकर जागरूक किया। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद 2 डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए। इस पर डॉक्टर्स ने ही जो सवाल उठ रहे थे उन्हें खारिज कर दिया। दूसरी डोज लेने पहुंचे डॉक्टर्स ने कहा वैक्सीन एकदम सुरक्षित, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। भारत में मालदीव को कोरोना वैक्सीन की 1 लाख अतिरिक्त डोज दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक, पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अक्षय और अमिताभ पर सफाई देते वक्त साधा निशाना, बोले उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके काम के खिलाफ हो। वो सच्चे हीरो नहीं, अगर होते तो मुसीबत की घड़ी में आम लोगों के साथ खड़े होते। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने महाराष्ट्र के विधायक कीर्ति कुमार उर्फ बंटी भगौड़िया को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल ने लगाया है वर्दी फाड़ने, गाली देने और मारपीट करने का आरोप। टूलकिट के दिशा रवि की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मंगलवार को सुनाएगा फैसला। दिशा के वकील ने कहा दिल्ली पुलिस के आरोप निराधार, उनका खालिस्तान से कोई मतलब नहीं, किसानों की बात करना क्या अपराध है। टूलकिट मामले में दिशा रवि पर कार्रवाई को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने साधा निशाना, बोले सरकार को अगर लगता है कि 20 साल के बच्चों से देश को खतरा है तो क्या देश हमारा इतना कमजोर हो गया है। राजधानी दिल्ली में नाबालिग की हत्या से सनसनी, भरत विहार में शादी से इनकार करने पर नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या, आरोपी लाइक खान ने सिर पर हथौड़ा मारकर जान ले ली। दिल्ली के छावला में थाने से चंद कदम दूर दिन दहाड़े बदमाशों का तांडव, अपराधियों ने ऑफिस में घुसकर बसंत नाम के शख्स को गोली मारी। बसंत को गोली मारने के बाद
काला जठेड़िया नाम के गैंग की पर्ची थमा गए। हरियाणा के रोहतक में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। राष्ट्रीय स्तर की भोपाल की महिला वेट लिफ्टर की मंगला रेत कर हत्या, पार्किंग पर्ची और होटल के बिल में पहचान हुई। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के प्रतापगढ़ में नाले से मिला 3 दिन पहले लापता मासूम दीपक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। परिजनों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। झांसी में छात्रा हत्याकांड में सीसीटीवी से खुली पुलिस की झूठ की पोल। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को पकड़ते दिखे स्थानीय लोग। पुलिस ने आरोपी को भागते हुए पकड़ने का दावा किया था। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी के 2 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक महिला ने जमीन पर कब्जा और घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने कोतवाली का घेराव कर हंगामा किया। महिला के आरोप को गलत करार दिया। गोड्डा में बेखौफ दबंगों की दिखी दबंगई। जमी को हथियाने के लिए दबंगों ने शौचालय को गिराया। घर में घुसकर एक परिवार के कई लोगों को लाठी और फरसे से मारकर लहूलुहान किया। वीडियो वायरल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने टीचर की हत्या के मामले में खुलासा किया। हत्या का आरोपी बिट्टू गिरफ्तार। 14 फरवरी को नग्न हालत में मिला था युवती टीचर का शव। कानपुर में फेसबुक पेज के जरिए खुलेआम हथियार बेचने के विज्ञापन से हड़कंप। पुलिस के मुताबिक मामला संज्ञान में आया। साइबर सेल इसकी जांच करेगी। इंदौर पुलिस ने इंटरस्टेट हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपी गिरफ्तार। 29 पिस्टल, 22 देसी कट्टे और 14 कारतूस बरामद। आरोपी ताले की चाबी बनाने की आड़ में करते थे हथियार सप्लाई करने का काम। सतना में डॉक्टर के असिस्टेंट की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। डॉक्टर पर अवैध संबंध छिपाने के लिए हत्या का आरोप। पुलिस ने क्लिनिक के बगल में शव दफन किया। रतलाम में एक डॉक्टर और उसके बेटे की सनसनीखेज हत्या का मामला। डॉक्टर की बहनों पर भूत प्रेत में चक्कर में भाई और 3 साल के मासूम भतीजे की जान लेने का आरोप। एमपी के खरगोन में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। जिला अस्पताल के गार्ड ने एक महिला को 300 मीटर तक घसीटकर बाहर निकाला। सागर में नो एंट्री में ट्रैक्टर की एंट्री रोके जाने पर ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार के साथ मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एक आरोपी को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश जारी। हरियाणा फतेहाबाद में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे बिजली निगम की टीम पर हमला। एसडीओ वेद प्रकाश और जेई सुरेश घायल। किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे अधिकारी। पंजाब के होशियारपुर में दोहरी खुदकुशी कांड से सनसनी। किसान और उसके बेटे ने सल्फास खाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में नए कृषि कानून और कर्ज को बताया जिम्मेदार। मुंबई में विले पार्ले के 5 स्टार होटल से 12 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। लुटेरों ने पुलिस की वर्दी में होटल में छापेमारी की। 12 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।